नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी कथन में। एक बार का जिक्र है, एक बूढ़ा राहगीर सड़क पर चला जा रहा था। शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा छाने वाला था। बूढ़े ने किसी जगह रात बिताने के लिए पनाह लेने की सोची। उसने एक बड़े से घर की खिड़की पर दस्तक दी। उसने कहा, मुझे अपने घर में रात बिता लेने दीजिए। उसकी आवाज़ सुनकर घर की अमीर मालकिन बाहर निकली और लगी उसे डांटने फटकारने और उसे भला बुरा कहने। वह चिल्लाई, अभी तुम पर कुत्ते छोड़ दूंगी, तब तुम्हें मज़ा आएगा। मेरे घर में रात गुजारने की इच्छा प्रकट करने का सोचा भी कैसे? चलता बन यहाँ से। बूढ़ा आगे चला गया। उसे किसी गरीब का छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने खिड़की खटखटाई। उसने कहा, भले लोगों, मुझे अपने घर में एक रात के लिए पनाह दे दो। अंदर से मालकिन की आवाज़ आई, चले आओ, अंदर चले आओ। तुम खुशी से हमारे घर में रात बिता सकते हो, मगर यहाँ जगह की बहुत तंगी है और शोरगुल बहुत है। अजनबी घर के अंदर गया और उसने देखा कि घर में बहुत गरीबी है। वहाँ उसे बहुत से छोटे बच्चे दिखाई दिए और उनकी कमीज़ें फटी पुरानी थी, तार तार हुई पड़ी थी। वो अजनबी ने पूछा, तुम्हारे बच्चे ऐसे फटे हाल क्यों हैं? तुम उन्हें नई कमीज़ें क्यों नहीं बनवा देती? औरत ने जवाब दिया, कहाँ से बनवा दूँ नई कमीज़ें? मेरे पति का देहांत हो चुका है और बच्चों का पालन पोषण का भार मुझे अकेले ही उठाना पड़ता है। कपड़े लत्तों की तो दूर की बात, हमारे पास तो खाने भर के लिए भी काफ़ी पैसे नहीं हैं। अजनबी यह सुनकर मौन रहा। घर की मालकिन ने रात का खाना मेज पर लगाया और उसे खाने में शामिल होने के लिए कहा। बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। उसने अपना थैला खोला और उसमें से खाने की चीज़ें बच्चों को निकाल कर दे दी। इसके बाद वह लेट गया और लेटते ही वह खराटे लेने लगा। सुबह हुई तो बूढ़ा उठा। उसने मेहमान नवाजी के लिए घर की मालकिन का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से रवाना होते समय कहा, जो काम सुबह ही शुरू करोगी, शाम तक उसे ही जारी रखोगी। औरत अजनबी के इस शब्दों का अर्थ नहीं समझी और उसने इनकी ओर खास ध्यान भी नहीं दिया। वह बूढ़े को फाटक तक छोड़कर घर में लौटी। उसने सोचा, अगर इस गरीब आदमी ने भी यह कहा कि मेरे बच्चे चिथड़े पहने हुए हैं, तो बाकी लोग जाने क्या कहेंगे। उसने घर में पड़े हुए आखिरी टुकड़ों से कमीज सीने का इरादा किया। इसलिए वह धनी पड़ोसन के घर गज लेने गई ताकि उस कपड़े को नापे और उसमें देखे कि एक कमीज के लिए काफ़ी है या नहीं। गरीब औरत अपनी पड़ोसन के घर से लौटकर सीधे माल सामान की अपनी कोठरी में गई। उसने ताक से कपड़ा लिया और उसे मापने लगी। वह मापती जाती थी और कपड़ा अधिकाधिक लंबा होता जाता था। उसका तो अंत ही नज़र नहीं आ रहा था। वह दिन भर उसी को मापती रही और केवल शाम होने पर ही ख़त्म कर पाई। इतना कपड़ा तो उसकी और उसके बच्चों की कमीज़ों के लिए आजीवन काफ़ी होगा। उसने सोचा, तो यह मतलब था अजनबी के शब्दों का। उसी शाम को वह अपनी धनी पड़ोसन को गज देने वापस गई। उसने अपनी पड़ोसन को सारा किस्सा कह सुनाया और बताया कि अब उसने कपड़े से कोठरी भर ली है। धनी औरत ने मन ही मन सोचा, हाय राम, मैंने उसे अपने घर से रात क्यों नहीं बिताने दी। उसने फ़ौरन अपने नौकर को बुलाकर कहा, ए नौकर, जल्दी से गाड़ी में घोड़ा जोतो और उस भिखारी के पीछे जाओ। जैसे भी हो वापस लेकर आओ। गरीबों की खुले दिल से मदद करनी चाहिए, मैं तो हमेशा ही ऐसा कहती आई हूँ। नौकर सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ भिखारी की तलाश में चला गया। अगले दिन वह उससे जा मिला, मगर बूढ़े ने वापस चलने से इनकार कर दिया। नौकर ने बहुत दुखी होते हुए कहा, मेरी जान मुसीबत में पड़ गई। अगर तुम्हें वापस नहीं ले जाता हूँ तो मालकिन पगार दिए बिना ही मुझे चलता कर देगी। बूढ़े ने कहा, दुखी न हो नौजवान, चलो ऐसे ही सही, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बूढ़ा घोड़ा गाड़ी में सवार होकर नौकर के साथ चल दिया। धनी औरत अपने फाटक पर खड़ी हुई बेसब्री से उसका लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने उसे खिलाया पिलाया और सोने के लिए नरम बिस्तर बिछाकर कहा, प्यारे बाबा, लेटकर आराम करो। बूढ़ा धनी औरत के घर में एक दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन रहा। वह खाता पीता, आराम करता और पाइप के कश लगाता रहा। मालकिन उसे खाने पीने को देती रही, मीठी मीठे बातें करते रही, मगर मन ही मन गुस्से से उबलती रही कि न जाने बूढ़ा कब तक यहाँ से जाएगा। मगर वह बूढ़े को निकालने की हिम्मत न कर पाती। ऐसा करने से उसकी सारी मेहनत, सारी दौड़ धूप पानी में फिर जाती। चौथे दिन सुबह होते ही बूढ़े ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। मालकिन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह उसे विदा करने के लिए घर से बाहर निकली। बूढ़ा चुपचाप फाटक तक गया और ऐसे ही बाहर निकल गया। तब धनी मालकिन ने अपने को वश में न रखकर बोली, मैं आज क्या करूं, मुझे यह तो बताते जाओ। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम जो सुबह करोगी वही शाम तक करती रहोगी। धनी औरत भागकर मकान के अंदर गई
और उसने कपड़ा मापने के लिए गज उठाया, मगर तभी उसे जोर से छींक आ गई। उसकी छींक इतनी जोर की थी कि आंगन में जो मुर्गियां थी वह फड़फड़ाकर इधर उधर भागने लगी। इसके बाद वह बिना रुके छींकती रही। वह न तो खा पी पाई, न प्रश्नों के उत्तर दे सकी। उससे केवल यही सुनाई दे रहा था, आच्छी आच्छी आच्छी। और केवल सूर्यास्त होने और अंधेरा छा जाने पर ही उसका छींकना बंद हुआ। तो दोस्तों, बिना किसी स्वार्थ का किया गया काम हमें तरक्की और खुशी देता है। अगर वही काम हम लोभ और लालच के लिए करते हैं तो वह दुख ही दुख देता है।